बाय। और मेरे स्क्रीन पे अब स्पीच 4 जो ट्रेड्स हैं मैं आपको उसका उल्लेख कर देता हूँ, कौन कौन क्या क्या आज इस कार्यक्रम में देगा। आज पहली कॉल आएगी सस्ता ऑप्शन की प्रशांत सावंत जी के सौजन्य से, और दूसरा ट्रेड आएगा एफ सुपरस्टार सचिन जी के सौजन्य से। आज का एफ सुपरस्टार आएगा। उसके बाद 4 का चमत्कार राजेश सतपुते जी के सौजन्य से, और मिड कैप फंड आज संजीव होरा जी देंगे। तो ये 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं, इन पर नजर रखिएगा। निफ्टी बार बार स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ अपनी ट्रेजेक्ट्री को, सप्लाई ट्रेजेक्ट्री को एज ऑफ नाउ सक्सीड नहीं हो पाया है, बट इट्स 22714 बहुत टाइम उसके नज़दीक स्पेंड करता हुआ। चलते थोड़ा सा और 1-2 चंक्स को छेड़ते हैं यहाँ पे। एक बार जरा कमेंट्स लेके आइएगा। कमेंट्स सचिन, जरा इसकी रीडिंग क्या कह रही है आप बताइएगा। काफ़ी दिनों की सॉफ्टनेस के बाद आज एक पुल बैक जनरेट कर रहा है, कैसे रीड कर रहे हैं आप इसको इस वक्त? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे तो एक अच्छा बेस नजर आया है 2950 के आसपास, एंड आई थिंक आज का लो भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास प्लेस्ड है। ऑन द हायर साइड एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है अराउंड 3100 तक का, तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सी ऑस्किलेशन हो सकती है। पर जिस तरीके से इसने शुरुआत की है, इस बेस को रिकन्फर्म किया है, तो मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजिशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2965 के आसपास प्लेस करना चाहिए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3060 का, फॉलोड बाय 3100। ओके, कमेंट्स इंडिया। अच्छा, कुछ काउंटर्स जो कि पुल बैक जनरेट कर रहे हैं उसमें हो गया कमेंट्स इंडिया। कुछ काउंटर्स जो कि थ्रेश होल्ड पॉइंट पे खड़े हैं, मतलब एक एज पे निकला तो क्रैक हो जाएगा। मानस, जरा हल्का सा प्रीएम्प्ट, मैं आपसे कभी कभी आग्रह करता हूं कि प्रीएम्प्ट करते हैं। टाटा केमिकल ऑलमोस्ट 1150, और ये एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और जिसका नेक लाइन है 1150 के आसपास। ये ब्रीच हुआ तो इसका प्रोजेक्शन क्या है? क्योंकि इसके बाद मुझे याद आ रही है वो 2 कैंडल्स 6 मार्च की और 7 मार्च की, ये वाइल्ड स्विंग देने में सक्षम होता है। आपका सेंस क्या कह रहा है? 1154 का भाव मेरे स्क्रीन पे, और कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक, स्पॉट पे आपका टेक? तो देखिए, मेरा व्यू स्टॉक पे पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले जब स्टॉक ने एक इंट्राडे चार्ट में ब्रेकआउट दिखाया था, तो उसके जो टारगेट है वो 1210 के आसपास के आते हैं। तो शायद कंसोलिडेशन है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। तो ट्रेड लेना होगा तो ऑप्शन में ही ट्रेड लेना होगा। इसका जो 1160 का कॉल ऑप्शन है, 37 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में आपको एक पोजिशन ट्रेड लेना है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 28 रुपए के नीचे रहेंगे। लेकिन देखिए, अगर ब्रेकआउट आया तो इस ऑप्शन में आपको 70-75 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल के 1160 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। टाटा केमिकल वैसे भी रेडार पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शायद सोडा ऐश की प्राइसेस जो ग्लोबली बढ़ रही हैं उसका एक रिफ्लेक्शन आएगा, और अगर कंपनी वो पास ऑन कर देती है तो और भी पॉजिटिव रहेगा। चाइना में आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम मेंशन कर रहे थे, या इस हफ्ते की शुरुआत में मेंशन किया जा रहा था कि सोडा ऐश की कीमतों में कुछ इजाफा बन रहा है। आज फिर 4% का स्पाइक देखने को मिला है सोडा ऐश की कीमतों में। ये अपडेट निकल कर आ रहा है, तो हाईएस्ट एवर प्राइस है पिछले 2 महीनों की तुलना में अगर आप देखें, इसीलिए वो स्टॉक मोमेंटम में है। और अगर आपने ट्रेड लेना है वो करीब 1160 के आसपास लिया जा सकता है, ये मानस की राय है। अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में लौट रहा है। चलिए 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमने मेटल्स मेंशन किए हैं, लेकिन आशीष बहेती, एक बार वेदांता पर कॉल हो ही जाए, कंसिडरिंग ये स्टॉक अब 7% ऊपर है। यहाँ पर CLSA की अपग्रेड बाय कॉल था, 390 का टारगेट, स्टॉक 362 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये 345 के लिए आपने आई थिंक पहले बाय कॉल दिया है, अब उसके ऊपर तो निकल गया। अब प्रॉफिट बुक करना है या फिर आप बने रहेंगे, कैरी करेंगे, राइड करेंगे ट्रेड को? जी हर्षिता मैम, हमने सुबह एक्चुअली कॉल डिस्कस की थी मॉर्निंग में, और जब हमने डिस्कस की थी तो उन्होंने बोला था इसे पोजिशनली भी होल्ड करने की सलाह रहेगी, और 380 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बने रहे। स्विंग ट्रेडिंग का तो जरूर 345 का टारगेट था, वो वहीं पर खुला, बट वहां पे भी अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो भी इसमें होल्ड करने की सलाह है। जैसा आपका सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 380 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। शायद 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस लग सकते हैं इसमें। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके ऊपर ले आए 340 के करीब पे, कैसे लेते हैं इस पे? 340 का स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेल कीजिए उस स्टॉप लॉस को। बेसिकली टारगेट अचीव हो चुका है, अब राइड कीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को। तो पहले जो 334 का स्टॉप लॉस था, इस स्पाइक के बाद 340 होगा, और यहाँ पर वो मोमेंटम जारी रहने के आसार है। बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है दरअसल। बेसिकली मैं वो रिपोर्ट पढ़ रही थी
कि कमोडिटी में जो अपसाइकिल देखने को मिली है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर एक कंपनी है तो वो वेदांता साबित होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। नियरली 7.5% के गेन्स देखते ही देखते स्टॉक ने अचीव कर लिए हैं। 260 था प्राइस, 260 से बढ़ाकर 390 दरअसल CLSA ने किया, इसीलिए वो स्टॉक मोमेंटम में है। चलिए अब रुक करते हैं चार का चौका की तरफ और पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन रहेगा जो प्रशांत लेकर बैठे हैं। प्रशांत बताइए। तो हर्षा जी, यहाँ पे एस्ट्रल में एक बहुत अच्छे लेवल से बाउंस आया और ऑलमोस्ट हम 2000 के एक अहम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक छोटे रिस्क से ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि कैरी करना होगा और कल छुट्टी है। तो इसकी जो 2000 की कॉल है करीबन 55 पे चल रही है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है 35 के जस्ट नीचे, 33, 34 आप रख सकते हो। जो टारगेट आपका होगा वो टारगेट 1 होगा 75, 75, टारगेट 2 होगा 90 का 90। इस बीच दूसरा ट्रेड पिक करते हैं, ये है सचिन जी के सौजन्य से आज का फिर सुपरस्टार। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर PSU स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है एंड वहां पर हमने कुछ हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशंस दी है। उसमें से एक है HAL। जिस तरीके से यहाँ पर डेली चार्ट पे एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है वो फॉर्मेशन अभी मैच्योर हो चुका है। 3600 के आसपास का हर्डल इसने ब्रेक किया है, उसका एक कंफर्मेशन मिला है। सो 3760 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस चेस करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है हो सकता है कि ये पर्टिकुलर टारगेट आज ही हासिल हो जाए। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 3576 पे एंड खरीदारी करनी है HAL के फ्यूचर्स में 3760 के टारगेट के लिए। 760 के लिए एक मौका तेजी का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बाय साइड का ट्रेड है। राजेश जी, आपकी बारी, बताइए चार्ट का चमत्कार। हर्षदा जी, देखिए मेरी नज़र भी अपोलो टायर्स पे है और मुझे लगता है जिस तरह से आज यहाँ पे क्लियर रेंज ब्रेकआउट है और ये इस ब्रेकआउट का देखिए लेवल क्या था, लेवल था करीबन 476 का। एट प्रेजेंट इट इज एट 479.85, तो ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा है। मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी एज फार एज द स्विंग ट्रेडिंग इज कंसर्न। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 472 का और हम बाय करेंगे अपोलो टायर्स। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट दिख रहा है वो इनिशियली होगा देखिए 496 का। अगर वो लेवल निकल जाए तो 510 तक जगह बनेगी। सो इट्स अ बाय इन अपोलो टायर। अपोलो टायर्स 480 पे मेरे ख्याल से कार्यक्रम शुरू जैसे ही हुआ था, ओपनिंग हुई थी, हमने इसको कंसिडर किया था 476 पे स्पॉटिंग थी और अब डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं संजीव होटा जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। संजीव जी नमस्कार, बताइए मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं आप आज? आज का जो मेरा पिक होगा वो है एफएल इंडिया। ये स्टॉक लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है और मेरा अनुमान है कि इसका जो अर्निंग है ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है Q3 FY24 में और Q4 जो एक सीजनली वीक क्वार्टर है इसमें एक अर्निंग सरप्राइज आ सकता है। और अभी जो स्टॉक का वैल्यूएशन की बात करें तो इसका वैल्यूएशन जो है 40 टाइम्स ट्रेड करता था FY26 में, अभी करेक्ट होके 33 टाइम्स हो चुका है। तो रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल हो चुका है एफएल इंडिया के लिए। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 1500। 1500 का टारगेट और एफएल इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की इस समय होता साहब का पिक है। चलिए सारे ट्रेड्स में आपके लिए रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन एस्ट्रल का कॉल है, 2000 का कॉल लेना है जो 55 पर सुझाया था, इस समय 58 पर आ गया है। 75 और 90 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप 43 पर लगाएंगे। FNO सुपरस्टार में हाल पिक किया है सचिदानंद ने 3760 के टारगेट के लिए 3576 आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज करेंगे। यही नहीं, चार्ट का चमत्कार का जो ट्रेड आया वो अपोलो टायर है। 496 का टारगेट है पहला वाला, फिर आगे 510 तक भी जा सकता है और 472 के आसपास आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और होता सा आपको पसंद है एफएल और यहाँ पर जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है करीब 1500 का। ये फिलहाल वो ट्रेड्स आपके लिए इस समय उभर कर आ रहे हैं। वैसे मार्केट देखेंगे तो 22,719 पर एकदम स्टिकी है, 75 अंकों का इजाफा। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 323 अंकों की बढ़त दिखा रहा है और निफ्टी बैंक भी 176.2 पर है।